हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हमने एक्टिव शीट का नाम लाया था हमारे इसमें। तो इस क्लास में भी हम शीट तो एक्सेस करेंगे ही, उसके साथ एक पर्टिकुलर सेल का वैल्यू हम लाएंगे और कैसे हम राइट करते हैं उसमें, शीट में कैसे हम राइट करते हैं, कोई भी सेल में कैसे हम राइट करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं। बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, जितना मैं कोड करूंगा उतना आप समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, वापस में आके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनटाइटल है समझ लीजिए ये हमारा। यहाँ पर मैं रीनेम कर दूं इसे। यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। तो हम रीड एंड राइट ही करने वाले हैं इसमें। और यहाँ पर रीडिंग डेटा लिख सकते हैं, या कुछ भी आप लिख सकते हो आप अपने हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जहाँ पर मैं दूंगा ऐप, जैसा हमने पहले दिया था ऐप। स्प्रेडशीट, अब यहाँ पर देखिए मैं स्प्रेडशीट को रिकॉल करूंगा, जैसा मैंने बताया था कि ये इनबिल्ट सर्विस है ऐप स्क्रिप्ट की, जो हमें गूगल शीट से कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट डाल के, और फिर बाद में ये देखिए, मैं सबसे अच्छा आपको एक्सेस करने का शीट का बताऊंगा। कोई भी शीट आप एक्सेस कर सकते हो, वो है ओपन बाय यूआरएल। आप यूआरएल, आप कोई भी शीट जो आपकी हो या किसी ने भेजी हो आपको, आप उसमें भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको ये यूआरएल यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये मैं कॉपी कर लूंगा Ctrl+C से, और फिर बाद में वापस मैं ऐप स्क्रिप्ट में अपने आऊँगा, और यहाँ पर मैं देखिए ब्रैकेट डाल के डबल कोट्स, और यहाँ पर मैं इसे डाल दूंगा, और फिर बाद में ये डालने के बाद फिर मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। सेमी कॉलन लगाने के बाद मैं शिफ्ट मैंने प्रेस किया, और फिर बाद में मैं और एक और मैं ये करूंगा। अब यहाँ पर मैं रीड लिख देता हूँ, रीड, तो हम रीड ही करने वाले हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ऐप को रिकॉल करूंगा। क्यों? क्योंकि हम इतनी बड़ी चीज को, जो ऐप है, इसको तो नहीं कर सकते, तो ये हमने इसमें स्टोर किया ये चीज, तो हम इसे रिकॉल करेंगे। तो मैंने रिकॉल किया इसको, डॉट गेट रेंज। मैं रेंज में जाऊंगा, उसके रेंज मेरा क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए रेंज में ये हमें पूछ रहा है। यहाँ पर एक मिनट, गेट एक्टिव शीट और गेट रेंज, यहाँ पर मैंने गेट रेंज कर दिया, और फिर आपने रोज एंड कॉलम पे चलता है। ठीक है, यहाँ पर आप या तो देखिए ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने A2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने कॉलन ये लगाकर, कोर्स लगाकर मैंने A2 लिख दिया। यहाँ पर ये देखिए मैंने A2 पे लिखा फरदीन लव्स क्रिकेट, मैंने A2 लिख दिया, और फिर बाद में यहाँ पर मैं आके सेमी कॉलन लगा दूंगा, और सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज डॉट गेट वैल्यू हमें चाहिए ना, गेट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं गेट वैल्यू कर दूंगा, और फिर बाद में इसमें भी ब्रैकेट लगा दूंगा, और यहाँ पर सेमी कॉलन, और फिर बाद में ये, और फिर बाद में यहाँ पर मैं लॉगर डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लॉगर डॉट लॉग, और बाद में ब्रैकेट और ऑब्जेक्ट में क्या डालेंगे हम, रीड। ठीक है, अब यहाँ पर यह हमें डेटा लाकर देगा जो भी A2 में होगा, और मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर सेव कर रहा हूँ मैं। अब ये सेव करने के बाद जैसे ही सेव होगा, मैं यहाँ पर रन करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही रन करता हूँ, फरदीन लव्स क्रिकेट आ गया। ठीक है, बरोबर आ रहा है, मतलब जिससे मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए स्प्रेडशीट और ओपन मैंने यूआरएल से किया। आप क्या कर सकते हैं, मैं एक और चीज आप करके, मैं एक और आप कह सकते हैं कि एक और वे में, अनदर वे में आपको करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पर ये कर दिया गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, जैसा हमने पहले वाले में किया था। यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट डाला, फिर डॉट गेट एक्टिव शीट, यहाँ पर मैंने गेट एक्टिव शीट दिया, और यहाँ पर भी ये किया, और फिर बाद में देखिए ये अब इसमें स्टोर हो गया और ये इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, अब बिना यूआरएल के यहाँ पर सेम मैं ये कर रहा हूँ,
यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस इसे रन करता हूँ। देखिए फरदीन लव्स क्रिकेट सेम आ रहा है, ठीक है। अब मुझे कोई सेल में लिखना है तो मैं कैसे करूँ? यहाँ पर ये देखिए, ये बस यहाँ पर ये सेम ऐसा रहने दीजिए, और यहाँ पर ये मैं खाली लॉगर ये हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि अब हमें लॉगर की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए जो आखिरी का जो हमने लिखा है ना, ये पूरा ये मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं लास्ट में ऐसा आऊंगा, यहाँ पर आप लास्ट में यहाँ पर यहाँ करने के बाद एंटर करिए, एक और एंटर कर दीजिए, थोड़ा गैप छोड़ दीजिए, और यहाँ पर ये देखिए गेट वैल्यू जो है ना, यहाँ पर हम सेट वैल्यू कर देंगे, समझा? SET सेट वैल्यू, यहाँ पर सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू में अभी देखिए A2 जो है हमारा, A2 हम स्ट्रिंग्स में अब क्या कर देंगे, फरदीन, मतलब फरदीन ही बार बार क्यों आ रहा है यार। और फिर बाद में यहाँ मैं कर दूंगा कि मोदी लव्स पॉलिटिक्स। हाँ, मतलब उनको पॉलिटिक्स पसंद है तभी तो जीते। और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। फिर बाद में मैं क्या कर दूंगा, इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इसे रन कर दूंगा। अब क्या हमारा मोदी लव्स पॉलिटिक्स हमारे A2 में जाएगा। यहाँ पर मैं रन कर दूं इससे पहले, यहाँ पर रन नहीं हुआ, हाँ रन हो गया। अब यहाँ पर रन हो गया, ये देखिए मोदी लव्स पॉलिटिक्स, देखा। और आप ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अभी ये A2 में क्या है कि A2 में हटा के अभी मैं क्या करता हूँ, B5 कर दूंगा मैं। B5 नम लॉक मेरा ये बंद है, B5 मैंने कर दिया। और यहाँ पर ये देखिए B5 कहाँ पे आ गया, B5, यहाँ पर B5 आ गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी ये सेट कर देगा, यहाँ पर कुछ है नहीं, ये देखिए यहाँ पर कुछ था नहीं। और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, ये सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं वापस रन कर दूंगा इसे। यहाँ पर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। अब यहाँ पर ये देखिए B5 में भी सेव मोदी लव्स पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर हमने सीखा हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ शीट एंड हाउ टू राइट डेटा इन अ शीट। तो ये दोनों आप प्रैक्टिस करिए। देखिए जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप उन्हें अलग अलग वे में प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आप जैसे ChatGPT जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द गुड वेज टू रीड एंड राइट डेटा इन एप्सक्रिप्ट। मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो आप अपने वे में पूछिए। हिंदी है तो हिंदी में पूछिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बस आप लर्न करते रहिए। मेरा बस यही एम है कि आप लोग लर्न जितना करेंगे मुझे संतुष्टि मिलेगी कि कोई कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है।